सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आने से पहले आपको बता दूं, जो मैंने एक छोटी सी चीज़ करी गलती ही, आधार कार्ड निकाल के आना है, वो भी सेम डेट का। एंड पास जो पैन कार्ड है उसकी दोनों साइड की फोटोकॉपी होनी बहुत जरूरी है। 10th की मार्कशीट अगर आपका नॉन ERC पासपोर्ट है। मैंने इससे पहले यहाँ आने से पहले लगभग 10 वीडियो देखी थी पासपोर्ट सेवा केंद्र की, एंड पूरी इन्फॉर्मेशन किसी के अंदर नहीं बता रखी थी कि डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस वेरिफिकेशन हो गई एंड वो आए। तो इसकी एक ट्रिक है कि आप, तो ये बेस्ट वे होता है जो कि एजेंट लोग अपनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे अगर पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाती है। तो ऑल इन वन वीडियो इज हियर रिगार्डिंग योर पासपोर्ट। सो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है पासपोर्ट बनवाने की पुलिस के धक्के कौन खाए, एंड पासपोर्ट बनवाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी आप अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई करना चाहिए? बहुत सारे लोग होते हैं जो एजेंट्स के पास जाते हैं, जिनको नहीं पता पासपोर्ट में क्या क्या फिल करना होता है, क्या क्या फॉर्म्स भरने होते हैं, पासपोर्ट के लिए पूरा प्रोसेस क्या होता है। सो गाइस, ये वीडियो होने वाली पूरी की पूरी पासपोर्ट के ऊपर कि आप अपना पासपोर्ट कैसे बनवा सकते हो। मैंने अभी रिसेंटली अपना पासपोर्ट बनवाया नया। सो गाइस, कभी भी आप पासपोर्ट के लिए जैसे अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरने चाहिए, पुलिस प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद कितने दिन लगते हैं पासपोर्ट को आने में, सारा का सारा प्रोसेस एक वीडियो के अंदर। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी पासपोर्ट को बनाने की, बट उसके अंदर लोग कोई सिर्फ फॉर्म भरने का बताएगा, कोई सिर्फ पुलिस का। ऑल इन वन वीडियो इज हियर रिगार्डिंग योर पासपोर्ट। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट। मैं जा रहा हूँ एक अपनी पहली कंट्री आउटसाइड इंडिया, एंड कैन यू गेस वो कौन सी होगी? कौन सी कंट्री की हम पहला व्लॉग शूट करेंगे, कौन सी कंट्री को हम पहले एक्सप्लोर करेंगे? कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हो, एंड पासपोर्ट अप्लाई के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड जैसे मैं इंस्टाग्राम, कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हो, नहीं तो बात कर सकते हो, मतलब लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो भी कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जो वीडियो का पहला पार्ट है, जो 6 से 7 मिनट का पार्ट है, उसमें मैं सिर्फ फॉर्म भरना बता रहा हूँ, फॉर्म कैसे भर सकते हो आप, ऑनलाइन कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो गाइस, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को जानते हो तो आप इस प्रोसेस को स्किप करके आप सीधा के सीधा वहाँ का प्रोसेस देख सकते हो। जब मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचा, वहाँ से भी वीडियो कंटिन्यू होगी। एंड इसके अलावा मैंने इस पुलिस वेरिफिकेशन का भी दिखा रखा है, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। कहीं से भी स्किप मत करना, वरना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट अगर मिस हो गए तो पासपोर्ट से रह जाएगा। लेट्स गो। तो गाइस, फर्स्ट यू हैव टू डू इज गो टू पासपोर्ट सेवा, जो उसकी वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, उसके लिए अप्लाई करना है। तो चलते हैं वहाँ पे एंड अप्लाई करते हैं। कैसे पूरा प्रोसेस है मैं दिखाता हूँ, तो लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले आप ऐसे google.com पे आ जाएंगे एंड इसको यहाँ पे लिख देना है ये पासपोर्ट सेवा, एंड ये जो पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा सारा लिखा रहा है, पॉपअप आएगा, हमेशा हटा देना। ये न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्ट यूज़र लॉगिन, अपॉइंटमेंट और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो अगर आप मेरी तरह सबसे पहले बार अगर आए हैं तो न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको ये सब दिख रहा होगा कि कौन सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई एट पासपोर्ट ऑफिस CPV दिल्ली। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, कभी कभी दिल्ली के लोग CPV दिल्ली कर देते हैं। तो CPV दिल्ली यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कब करना चाहिए, जब आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट बनवाना हो उसके लिए। नहीं तो आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना एंड जो भी आपका नियरेस्ट है यहाँ क्लिक कर देना। एंड इसके बाद जैसे मेरा नियरेस्ट दिल्ली है तो दिल्ली सेलेक्ट कर देना है। एंड इसके बाद आपने यहाँ पे गिवन नेम करना है। गिवन नेम में आ जाएगा आपका जो आपका नाम होगा एंड सरनेम। यहाँ पे DOB सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी DOB होगी। एंड इसके बाद ईमेल आईडी आपने डाल देनी है, जो आपकी मेल आईडी हो जिससे आप लॉगिन करना चाहते हो, और यहाँ पे यस कर देना। तो अवेलेबिलिटी चेक कर लेना, अवेलेबल है। अब यहाँ पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड आप जो चाहो वो डाल सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे हिंट क्वेश्चन कि फेवरेट कलर, जैसे फेवरेट कलर डाल दिया तो मैं यहाँ हिंट कलर से डाल दूँगा, और यहाँ पे कैप्शन लिख देना ये वाला। और यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर ईमेल चला गया है। अब मैं रजिस्टर्ड मेल आईडी खोलता हूँ, कहते थे मेल आने में, ये मेल आ गई। अब मेल पे यहाँ सामने लिखा होगा एक्टिवेट अकाउंट के लिए, यहाँ क्लिक करना है। तो आपको यहाँ सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है एंड यहाँ लिखा आ जाएगा ईमेल आईडी। आप सेम ईमेल आईडी डाल देंगे जो थी आपकी। एंटर कर देना है एंड अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, साफ साफ मेल आ जाएगा। तो गाइस, ये हो गया पहला प्रोसेस कि कहाँ तक आपको मेल एक्टिवेट करना है। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, वापस होम पेज पे जाना है, और होम पेज पे जाने के बाद ये पॉपअप बंद कर देना एंड एग्जिस्ट टू लॉगिन। तो यहाँ पे अपने लॉगिन पे क्लिक कर देना, ईमेल आईडी पे पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे कैप्शन फिल कर देना अगेन, तो ये करके लॉगिन कर लेना। तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब आपके सामने ऐसा पूरा इंटरफेस आ जाएगा।
इस इंटरफेस में आप बहुत कुछ नहीं चेक कर सकते हो और यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है फ्री कैलकुलेटर नाम से, अपलोड ई फॉर्म, सब कुछ। तो आपने यहाँ करना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू, यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ क्लिक करते ही आपको सारा कुछ दिखाएगा। अल्टरनेटिव फर्स्ट कि आप ऑनलाइन भर सकते हैं, अल्टरनेटिव सेकंड ऑफलाइन। तो हम फर्स्ट वाले क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको ऑनलाइन का सब कुछ बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि मेरी है हरियाणा एंड इसमें पड़ता फरीदाबाद। तो ये सिलेक्ट करते ही यहाँ पे डालना है फ्रेश नॉर्मल 36। या आप री इशू कर रहे तो अलग है, तत्काल है तो अलग है। तत्काल में बता देता हूँ कि 3500 रुपये लगते हैं, नॉर्मल पे लगते हैं 1500 रुपये। और ये पेजेस का है, कितने पेज का चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद गिवन नेम, तो जो आपका नाम है वो डाल देना है और जेंडर डाल देना। और इस पर ये सब पढ़ लेना। हैव यू एवर बीन नोन एज अदर नेम्स, तो योर नाम है। हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो नो। और फिर रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ करना है। कि सिटीजनशिप कैसे आपकी, जन्म लिया था, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या डिसेंट, तो बर्थ हुआ था इंडिया में तो बेसिकली बर्थ ही आएगा। पेन अवेलेबल है तो पैन कार्ड का फिल कर देना फॉर्म। वोटर आईडी अवेलेबल है तो वो भी फिल करनी है। एम्प्लॉयमेंट टाइप है तो वो करना कि कैसे एम्प्लॉयड हो। और ये आएगा कि इधर योर पेरेंट्स इन केस माइनर सपोज, तो अगर माइनर हो तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देनी है। एप्लीकेशन नॉन ERC, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आपने 7th पास नहीं हो तो इसमें नो करना पड़ेगा, नहीं तो येस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम आती है ECR के, इसमें क्या होता है आपको हमेशा इमिग्रेशन लेना पड़ता है, वैसे नहीं लेना पड़ता। डिस्टिंग्विश मार्क की कोई मार्क ऐसा या आधार नंबर, ये सब डालना है और एग्री पे करके नेक्स्ट कर देना है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अभी इस समय सो गाइस यहाँ सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव डिटेल्स पे क्लिक कर देना है एंड देन नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा नाम जो लिखा हुआ है फादर्स नेम, तो यहाँ डाल देना है। गिवन नेम इफ़ एप्लीकेबल नहीं है तो सेव डिटेल्स। तो यहाँ पे आएगा इज़ योर रेजिडेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे नो करना है एंड यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। ये एड्रेस वो है जहाँ आपकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो वाला है। एंड टेलीफोन नंबर कोई है नहीं। ईमेल आईडी है जो डाल देनी है आपने। और इज दिस परमानेंट अवेलेबल, तो येस कर देना है। और यहाँ सारा लिखा रहा होगा लिस्ट ऑफ सारे डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनकम टैक्स ऑर्डर, प्रूफ ऑफ गैस कनेक्शन, सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, ये सब चल सकता है। एंड यहाँ पे आ जाएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस। ओके, देन आपसे मेन चीज़ पूछेगा हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट। ये मेन चीज़ है। अगर कभी अप्लाई कर रखा है तो येस करना है, नहीं तो नो करना। मैंने कर रखा है तो येस करूँगा। यहाँ पे फाइल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ अप्लाई डाल रखा होगा एंड नेम ऑफ पासपोर्ट ऑफिस डालना होगा। देन आपसे ये सब कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इफ़ दिस आर एनी क्राइम प्रोसीडेड और पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेशन। और मेरे में सारे केस पे नो आता है तो इस पर सेव माई डिटेल्स कर देना। देन इसके बाद अपना नेक्स्ट कर देना। सो गाइस आपके आगे ये पूरा बना हुआ आ जाएगा। इसमें आपका सारा ही पासपोर्ट का प्रीव्यू दिखेगा, इस तरह का प्रीव्यू होगा, तो ध्यान रखना ये सब बातें। एंड यहाँ सो गाइस ये सामने लास्ट वो आ जाएगा, इस पर सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर देना लास्ट में एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड ये आपका रेफरेंस नंबर आ गया, इस रेफरेंस नंबर को सेव कर लेना कहीं भी। ARN नंबर कहते हैं इसको। तो यही सब है। तो इसको करने के बाद व्यू सबमिट एप्लीकेशन कर देना, सबमिटेड, और ये क्लिक कर देना, अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद पेमेंट एंड ये तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर देना, क्लिक कर दिया। देन इसके बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कैसे आप करना चाहती हो UPI से कैसे, तो इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यू डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट, तो नेक्स्ट कर देना। देख लेना आपको कौन सी चाहिए अपॉइंटमेंट, कहाँ की चाहिए। तो गाइज़ आज तारीख है 14 जून और ये मैंने खोला अभी पासपोर्ट सेवा केंद्र में, जस्ट मेरी बात हुई है, जस्ट ये देख सकते हो आप। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको डेली बेसिस पे चेक करना रहना चाहिए कि अवेलेबल है कि नहीं है, तभी आपको मिलती है अपॉइंटमेंट। तो दिस इज़ दी थिंग। अब मैं कल चेक करूँगा, नहीं तो एक आप ये नेट करोगे, यहाँ लिखा आ जाएगा, देखो जैसे आप देख रहे हो कि आफ्टर 6 PM चेक करना, तो मैं 6 PM के बाद भी चेक करूँगा क्या होता है। बाकी यहाँ सारा डिटेल लिखे आ रही है कि दिसंबर तक सारा कुछ बुक है, अब नवंबर तक। तो ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है, पर दिस इज़ इट। तो गाइस देख लिया आपने कि अप्लाई कैसे होगा पासपोर्ट के लिए। एंड लास्ट में बताता हूँ बुक अपॉइंटमेंट के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे बार ट्राई कर, लाइक 5-6 दिन तक कंटिन्यू ट्राई करता रहा और लास्ट में जाके एक दिन लाइक फरीदाबाद के अंदर ही मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई। इसके लिए आपको बहुत बार ट्राई करना होगा और वहाँ टाइम लिखा आ रहा होगा ऊपर, उस टाइम पे जाके ट्राई करना और 2-3 दिन लग सकते हैं। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ पासपोर्ट ऑफिस। सेकंड प्रोसेस क्या होता है, सेकंड स्टेप, यू हैव टू कम टू द पासपोर्ट ऑफिस। एंड ये फरीदाबाद का पासपोर्ट ऑफिस है, ये रहा।
यहाँ पे आना है, अपॉइंटमेंट की जो वो रिसिप्ट है वो लेके आनी है, प्लस में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और जो कुछ भी सब कुछ लेके आना है, जो कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स है, DL VL ईच एंड एवरीथिंग। तो लेट्स सी PSPOK क्या है यहाँ पे। सो गाइस मैं अंदर गया एंड अंदर जाके आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स पहले जो ओरिजिनल है वो वेरीफाई होंगे। मैं पहली बार POPSK में आया हूँ। अगर आपको POPSK PSK और CPV के बारे में फ़र्क नहीं पता तो बताना, बट मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें होंगी। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आने से पहले आपको बता दूँ, जो मैंने एक छोटी सी चीज़ करी गलती, कि यहाँ आने से पहले आपको अपना आधार कार्ड निकाल के आना है, वो भी सेम डेट का, जस्ट बिकॉज ताकि आपने कुछ एडिटिंग ना उसमें कर रखी हो और वो चेक करते हैं। एंड पीछे शॉप है, वहाँ शॉप से अगर आधार कार्ड निकाले हुए कहीं से भी निकलवाओगे 100 रुपये 50 रुपये ले लेंगे आपसे। एंड पास जो पैन कार्ड है उसकी दोनों साइड की फ़ोटो कॉपी होनी बहुत ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट है। थर्ड चीज़ 10th की मार्कशीट। अगर आपका नॉन ERC पासपोर्ट है, नॉन ERC का मतलब जिसको नहीं पता तो कमेंट में पूछ लेना, बहुत लंबा मतलब होता है। और हाँ, और अपॉइंटमेंट की जो स्लिप है वो चाहिए होती है। तो दिस इज़ इट। अब मैं जाता हूँ वापस अंदर। नेचर तो ठीक ठाक है बट एक ही डेस्क लग रहा है, बहुत छोटा सा है POPSK। एंड देखते हैं क्या रहता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम। सो गाइस मेरी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन पूरी हो गई। अंदर है POPSK पासपोर्ट सेवा केंद्र। एंड जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उन्होंने बहुत अच्छा नेचर था। उनका नाम राहुल था एंड राजेंद्र था ऑफिशियल नेम। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात करी। मैं इस पासपोर्ट सेवा केंद्र के कई सारे रिव्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें कई सारे बैड रिव्यूज़ भी थे, कई सारे अच्छे रिव्यूज़ भी थे, बट यहाँ पे मुझे अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट लगे। और 40 मिनट में मैंने ये चीज़ समझी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जो थोड़े इरिटेटिंग है, उनको भी डेली डीलिंग करनी है लोगों से। अगर आप तमीज़ से बोलोगे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं। मैंने इवन ये तक पूछा कि अगर नॉन ERC जो पासपोर्ट होता है जो लिखा आ रहा है ये उनके लिए क्या होता है, तो उन्होंने बोला अगर वो ITR फिल करते हैं तो ITR चाहिए होगी। अगर ITR भी फिल नहीं करते, बिल्कुल ही अनपढ़ है, ज़ीरो है, नील है, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी तब बनता है। लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, इमिग्रेशन नहीं हो पाता, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे जब आओगे आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा। एंड फरीदाबाद का ये काफ़ी अच्छा है, मुझे तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे, और नेचर भी इनका काफ़ी सही था। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैंने इससे पहले यहाँ आने से पहले लगभग 10 वीडियो देखी थी पासपोर्ट सेवा केंद्र की। एंड पूरी इन्फॉर्मेशन किसी के अंदर नहीं बता रखी थी कि डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यही सब है। आपकी जो पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट है उससे 15-20 मिनट आधा घंटा पहले आ जाए, यहाँ पे आएँ, जो बंदा बैठा उनसे बात करें, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके आएँ। मेरा जो वहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद जो चेक हुआ 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड और एक आधार कार्ड। तो यही सब चीज़ें चेक होती है, बस यही सब अपनी पूरी रखें, जैसे अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। और मेक श्योर कि ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट बिल्कुल भी ना हो। डुप्लीकेट का मतलब एक होता है कि बैकअप के लिए निकलवा के रखे हुए हैं, वो भी ना हो, ओरिजिनल होने चाहिए। तो दिस इज़ इट। अभी चलते वेरिफिकेशन करवाने और आगे दिखाएंगे आप। सो गाइस मेरी वेरिफिकेशन होगी, जो लगभग अप्रॉक्सीमेट है 3 बार आपकी वेरिफिकेशन होती है। और 3 बार आपकी वेरिफिकेशन होती है। पहले जाके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसके बाद एक बंदा आपसे सारे क्वेश्चन पूछता है, प्रिंटिंग निकालता है एक एप्लीकेशन का, उसके बाद दोबारा वो चेक होती है। बस यही सब होता है। बट मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि थोड़ा सा तो देखो यहाँ के स्टाफ में है, क्योंकि सबसे छोटा सेंटर है फरीदाबाद का, छोटे एरिया का है, थोड़ा बहुत फ़र्क तो है कि इतना ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, केयरफुली काम नहीं करते। मैंने एग्जाम्पल तौर पर देखा कि वो जो थे थोड़ा सा सिगरेट पीने बाहर निकल गए, कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सामने ही बैठे हुए, या फिर थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेरेबल हैं। बट आपने खुद अपनी सरकार चुनी है, आपने खुद अपनी सब चीज़ चुनी है, आप खुद पब्लिक स्मार्ट है। इवन अभी मेरी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, उसमें भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा। बने रहे वीडियो में, लेट्स गो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स के लिए। सो गाइस इसके बाद मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन, जो कि आपने जो भी फील करा होगा वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके जैसे कि आप देख रहे हो। सो गाइस कल मैं आ गया था पूरी वेरिफिकेशन करवा के। एंड आज पुलिस का मुझे फ़ोन आया चौकी से, जो भी आपकी नियरेस्ट चौकी होगी वहाँ से फ़ोन आएगा। कभी कभी घर आते हैं, कभी कभी चौकी जाना पड़ता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर एरिया ऑल्सो। तो वहाँ जाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वेरिफिकेशन में जो एक नेबर होंगे, 2 नेबर, आधार कार्ड चाहिए। एंड हेयर में क्रिश एंड उज्जवल भैया ये हमारे मीडिया में भी हैं। तो जाते चौकी, देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। आगे थाना हमारा। तो गाइस वेरिफिकेशन हो गई एंड हुआ है, बस डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, सिग्नेचर मांगते हैं जो आपके साथ गए हैं वो। एंड ठीक रहता है। कुछ प्रॉब्लम है क्रिश? कुछ भी नहीं, वैसे भी ना नहीं देते हमसे। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम। तो गाइस दिस इज इट।
ये आया आज तारीख क्या है? आज है 4 जुलाई। आधार कार्ड भी है, वीडियो की सकती है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो पास इसमें साइन और मोबाइल नंबर डाल दे और डाल देता हूँ भाई। सो गाइस, इसके बाद मेरे पास पासपोर्ट आ जाता है कुछ दिनों में पुलिस वेरिफिकेशन के। बट मैं आपसे पहले आप सारे मेन अपडेट्स बताऊंगा पासपोर्ट को। जब भी आप बुक करते हो, पासपोर्ट की एप्लीकेशन भरते हो, तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले आप सबसे बड़ी गलती ये कर सकते हैं कि आप अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र की बजाय CPV दिल्ली डाल सकते हैं, जो कि टोटली गलत हो जाएगा। बिकॉज जिसको ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवाने होते हैं वही सिर्फ CPV दिल्ली डालता है, CPV डिवीजन ऑफ पासपोर्ट। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप CPV दिल्ली ना डाल के अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र चुने। एंड इसके अलावा अब नेक्स्ट थिंग, जब भी आप पासपोर्ट की एप्लीकेशन भरते हो तो उसमें ध्यान रखना, जब वो दिखाएगा कि आपको 36 पेज और 60 पेज में कौन सी चुननी है, तो ट्राई करना कि 60 पेज चुन लो। उसके जो फीस लगती है एक्स्ट्रा, वो लगती है 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा। बट आपको 60 पेज की पासपोर्ट की बुक मिल जाती है। उससे फ़ायदा क्या होता है, सिर्फ 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लग रहे हैं। बट अगर आप काफ़ी कंट्रीज जाना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा घूमना चाहते हो, तो आप 60 पेज का अप्लाई करना। मैंने छोटी सी गलती की, मैंने 36 पेज का करवाया। बट इससे पहले ये बात मुझे पता रहती कि अगर 60 पेज का करवाते हो तो जैसे जो वीज़ा के फॉर्म स्टैम्प्स लगती जाती है वो 60 पेजेस पे लगेंगी। एंड जब भी कभी नई कंट्री जाओगे, जो आपके पिछले बुक देखेगा वो उसमें उसको दिख जाएगा कि काफ़ी सारी कंट्री से पहले से होके आ चुका है। काफ़ी सारे लोग सिर्फ स्टैंप लगवाने के लिए भी अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं ताकि उनका वीज़ा नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा अप्रूव हो चुके। इसके अलावा नॉर्मल पासपोर्ट, तत्काल पासपोर्ट जो है 2 दिन, मतलब उसमें कोई गैप होता है थर्सडे और वेडनेसडे में भी। उसके अलावा आपके पास 1 वीक में आ जाता है, उसके जिसके लगते हैं 3500 रुपीज़ 36 पेज के। एंड इसके अलावा ECR और नॉन ECR, ये बहुत बड़ा है। ये तब ECR और नॉन ECR पासपोर्ट ये तब शुरू कर रखा था जब लोग दुबई में चले जाते थे। एंड दुबई में जाके या किसी गल्फ कंट्री में जाके जब उनको दिक्कतें आती थी और वो 7th पास भी होते थे, तो वहाँ से वो बोलते थे कि हमारी हेल्प करो, मदद करो। इस कारण से इस कैटेगरी को बनाया गया। कुछ साल पहले तक ये कैटेगरी नहीं होती थी, तो इस कैटेगरी को हटाने के लिए आपको अपनी 10th की मार्कशीट देनी बहुत जरूरी है, ताकि आप इतना उनको पता लग सके पासपोर्ट वालों को कि आप इतने बेसिक एजुकेटेड तो हो कि आप किसी कंट्री में जाके बिल्कुल ही फंसोगे नहीं, बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला बर्ताव नहीं करोगे। इस कारण से इस कैटेगरी को बनाया गया। जब जैसे जहाँ पे जिन कंट्री में लेबर की जरूरत होती है, गल्फ कंट्रीज में, इस कारण से ECR और नॉन ECR को अलग अलग करा गया। अब नेक्स्ट थिंग, जो भी आप पासपोर्ट की बुकिंग करोगे, जो आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते बुक करते हो, तो चेक करना कि आप डेली चेक करो। लाइक 6-7 दिन लग जाते हैं, मुझे भी 4-5 दिन लग जाते उसको बुक करते करते। काफ़ी हेडेक होता था, कभी कभी रोज़ 6 बजे जाके बैठ जाता था PC पे मैं और उसको बुक करने की ट्राई करता था। और मुझे कई बार तो ऐसा फील हुआ कि अगर मुझे नहीं हो पा रहा तो किसी और को क्या हो पाएगा बुक। तो इसकी एक ट्रिक है कि आप पहले ही पे कर दो। लाइक जब भी जो भी डेट आती है उसका पे कर दो। उसके बाद क्या होता है कि पे हो जाता है, नहीं तो जब तक वो आप पे कर रहे होते हो तब तक वो डेट निकल जाती है। एक ट्रिक है बहुत बड़ी, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो पूरी रिशेड्यूल हो सकती है, बट रिफंड नहीं हो सकती। इससे बढ़िया आगे की डेट पकड़ लो, उसके बाद डेली चेक करो, जब भी डेट पहले की आएगी उसको आती बुक कर देना। तो ये बेस्ट वे होता है जो कि एजेंट लोग अपनाते हैं, जो कि कैफे वाले लोग करते हैं। तो ये बेस्ट वे है बुक करने का पासपोर्ट की एप्लीकेशन को। एंड नेक्स्ट थिंग, जब भी आप पासपोर्ट बुक करते हो, जब POPS से करते हो, छोटे सर से करते हो, तो उसमें बनने में थोड़ा टाइम लगता है। बिकॉज जब आप पुलिस वेरिफिकेशन में जाते हो और जो आपकी फाइल है, एक साइड SP ऑफिस से होके पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएगी, एक साइड POPS से होके पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएगी। तो उनको जब तक एक जगह नहीं पहुंचा जाएगा तब तक वो अप्रूव नहीं होती। दोनों फाइलें जब एक साथ नहीं पहुंचती, तो उसमें जो POPS के है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लाइक 10 से 15 दिन ईजिली लग जाते हैं। एंड 1 हफ्ता आप एक्स्ट्रा मान के चलो लग जाता है कभी कभी। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस, एक माइनर सा। मैं इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि पासपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कि पासपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर भी कुछ रह जाए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। जो पासपोर्ट की बात है, तो मेरा पासपोर्ट आ गया था मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली लाइक 15 से 20 दिन के अंदर आ गया था। एंड जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट आया था स्पीड पोस्ट के थ्रू। बट फिर भी जो आपका जो देने वाला बंदा आएगा वो गवर्नमेंट का ही होगा। एंड जो पोस्ट जिस पोस्ट से आएगी वो भी इंडिया पोस्ट ही होगी। तो उस बात का ध्यान रखने। और जो पासपोर्ट के लिए आएगी उसको ट्रैक करते हैं, बिकॉज वो 3 अटैम्प्ट करते हैं। 3 अटैम्प्ट के बाद अगर फिर भी आपका पासपोर्ट डिलीवर होना फेल हो जाता है तो वो वापस PSK में पहुंच जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र दिल्ली के में। तो आपको वहाँ से जाकर रिसीव करना होगा। इससे बेटर यह है कि आप उसको हर टाइम ट्रैक करते रहे कि वो कहाँ पहुँचा, कैसे है, क्योंकि वो आपको कभी फ़ोन नहीं करेंगे जो डिलीवरी वाला पोस्टमैन होगा। एंड वो सरकारी होते हैं, तो आप सरकारी समझ सकते हो। अब लास्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा हमें डर लगता है। इससे पहले भी मैंने एक बार पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता 2017 में, वो फेल हो गया था जस्ट बिकॉज दे आस्क मी फॉर समथिंग। बट अब मुझे एहसास हो गया एंड काफ़ी ज़्यादा धक्के खाने पड़ेंगे अगर पुलिस वेरिफिकेशन फेल हो जाती है, तो वापस आपको PSK में जाना पड़ता है। इससे बेटर यही है कि जो आपका मन कहता है आप वो करो। मैंने दे दिए जस्ट बिकॉज
मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि अगर उन्होंने कैंसिल दिखा दिया, कुछ उस वर्ड को कहते हैं, अगर उन्होंने कैंसिल दिखा दिया एसपी ऑफिस ने, तो आपको वापस पीएसके में जाना, इतने का तो पेट्रोल लग जाएगा मेरा। चीज़ इज टोटली अप टू यू, मैं कुछ भी गलत सलाह नहीं दूंगा, बट बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी सरकार है। जिन लोगों को ये सब नहीं पता, उन्होंने शायद आंखों में पट्टी बांध रखी है, उनको रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है, वो अपने घर में बैठते होंगे सिर्फ, कभी बाहर निकले नहीं होंगे, जो नारे लगाते होंगे। तो दिस इज़ इट। एंड कुछ भी बात अगर रह गई हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और कीप ट्रैवलिंग, बी सेफ। बहुत जल्द एक नई कंट्री की वीडियो आने वाली है एंड इट्स हियर। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद बना। सो गुड बाय, टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग, लव ईच अदर, बाय।